हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो आज हम करेंगे आपका पेपर दूसरा है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। इसके अपने मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है शरीर रचना विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो शरीर रचना विज्ञान की परिभाषा है कि मानव शरीर के विभिन्न अंगों की सामान्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान में क्या होता है कि मानव की जो शरीर के विभिन्न अंग है उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, जैसे फेफड़े हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन है शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा लिखिए। इसमें शरीर रचना विज्ञान और इसमें शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर में संपन्न होने वाली क्रिया का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान में तो अंगों की जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया जाता है और क्रिया विज्ञान में उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया। थर्ड क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर आगे क्वेश्चन है आकृति की दृष्टि से अस्थियों की कितने प्रकार है। आकृति की दृष्टि से अस्थियों के 4 प्रकार है, लंबी अस्थि, छोटी अस्थि, चपटी और अनियमित। लंबी अस्थि होते हैं जैसे अपने पैरों में फीमर होगी, छोटी अस्थि जो हाथों की कलाइयों की होगी, और चपटी होती है सिर की होगी और जो स्कैपुला, और अनियमित होती है जैसे अपनी फेस बोन होती है। ये 4 प्रकार की अस्थियों के प्रकार हैं। फिर है लसिका तंत्र के कार्य। लसिका तंत्र के कार्य है, पहला है वसा का अवशोषण। वसा का छोटी आंत से जो लसिका तंत्र वो वसा का अवशोषण करता है। फिर है संक्रमण से सुरक्षा, इसमें लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, वो इसके द्वारा लसिका तंत्र में संक्रमण से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, जो पोषक तत्वों का प्रिवेंट करता है सेल और टिश्यूज में। यह है लसिका तंत्र के कार्य। फिर आगे है इम्यूनिटी की परिभाषा लिखिए। इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा लिखिए। शरीर किसी बीमारी या संक्रमण से लड़ने की क्षमता, शरीर की कोई भी बीमारी या कोई भी जो संक्रमण है उनसे लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाती है, इम्यूनिटी पावर कहलाती है। मूत्र का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो 1.005 से 1.030 के बीच में होता है। फिर है त्वचा के 3 कार्य लिखिए। पहला है सुरक्षा, दूसरा है शरीर के तापमान का नियंत्रण और फिर है संवेदना। फिर है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। इंसुलिन का निर्माण अंडाशय में होता है। फिर है कोलेस्ट्रेस क्या होता है, क्षत्रिय के प्रजनन अंग। आगे है सेक्शन बी, इसमें है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के तंत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शरीर रचना विज्ञान में शरीर के जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है, क्रिया विज्ञान में जो उसके कार्य है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसको पूरा कंप्लीट लिखना और इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं और टेलीग्राम पर भेजे हुए हैं। तो आगे कोशिका संचित्र वर्णन कीजिए। कोशिका होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, और कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग और अंग से तंत्र। और उसके बाद में है स्प्लीन, प्लीहा का वर्णन कीजिए। जो प्लीहा होती है मतलब ये कैसी होती है, गहरे बैंगनी रंग की ग्रंथि होती है, और ये शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो हमारे जो फॉर्गन बॉडीज तथा बैक्टीरियाओं का भक्षण करती है। जो प्लीहा होती है इसका लगभग वजन होता है वो 200 ग्राम का होता है। प्लीहा संयोजी ऊतक से बने कैप्सूल द्वारा ढकी होती है। और उसके बाद में है अमाशय एवं यकृत के कार्य लिखिए। अमाशय क्या होता है, जो हमारे पेट में जो भोजन का संग्रहण होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में होता है। उसमें उसे अम्लीय कौन बनाता है, अमाशय बनाता है, और छोटी आंत में भेजने से पहले उसमें मिलाता है। ये किसका काम होता है, अमाशय का। फिर है यकृत। यकृत होता है जो पित्त का उत्पादन करता है, वसा को पचाने में मदद करता है और रक्त को डिटॉक्सिफाई करता है। फिर है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का होता है जो हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया है, जो वेस्टिटरी सिस्टम कहलाती है। फिर है त्वचा की संरचना लिखिए। त्वचा होता है जो सेंस ऑर्गन में आते हैं, जो सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और सबसे बड़ा कौन सी होती है, त्वचा होती है, और जो हमें किसी भी संवेदना का अनुभव करवाए, जैसे त्वचा का काम होता है स्पर्श का। फिर न्यूरॉन की संरचना का संचित्र वर्णन कीजिए। न्यूरॉन होता है वो क्या होता है कि इसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, और जो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है, न्यूरॉन है। सेक्शन सी,
सी में पहला क्वेश्चन है शरीर रचनाम क्रिया विज्ञान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में भी आया है और सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी है। फिर आगे अंतस्रावी ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती है कि हमारा शरीर कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से तंत्र, और उन तंत्र में कुछ हार्मोन और एंजाइम है निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? 3, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। आगे है ज्ञानेंद्रियों का वर्णन कीजिए। ज्ञानेंद्रियाँ होती है 5, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर लास्ट क्वेश्चन है पुरुष व क्षत्रिय प्रजनन अंगों का वर्णन कीजिए। ये आपका जो सेकंड पेपर है कंप्लीट होता है। थैंक यू।